हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप हैं नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं के बारे में। तो देखते हैं क्या कंडीशन है भारत के पड़ोसी देशों की और उनकी सीमा की। आपको पता है भारत के पड़ोसी देश हैं 8। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान से बात करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो सीमा है वो यहां से और यहां तक लगती है। पहले कंडीशन थी ये। लेकिन अब क्या है आपको पता है, यहाँ पर पीओके है। यहाँ से पीओके कंडीशन है यहाँ तक। इस तरीके से अब जब पाकिस्तान ने पीओके हड़प रखा है, अभी भी हमारे देश में नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की यहाँ से यहाँ तक लगती है, कि जो कि भारत की सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कहलाता है, जिसको हम डूंडर बोलते हैं। अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा को हम डूडर बोलते हैं। और पीओके जो है एक्चुअल में क्या है, वो ये वाली कंडीशन है। ये जो इसको हम पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। अब एक्चुअल में कंडीशनें यहां तक किस तरीके से आई। अब आपको पता है जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं। और ये जो रेखा है वो यहां तक साझा करती है। ये कंडीशन जो है वो रेड क्लिफ की है। और रेड क्लिफ की जो कुल लंबाई है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है। रेड क्लिफ की लंबाई है 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ की लंबाई है। अब इसके बाद आपको पता है ये यहां से जो हिस्सा है, ये चीन है हमारा पड़ोसी देश। लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी, अब एक्चुअल में क्या है, ये पार्ट भी क्योंकि ये पाकिस्तान के पास था, पीओके है। अब पाकिस्तान ने क्या करा, 1961 में, कितने में, 1961 में पाकिस्तान ने चीन को ये वाला पार्ट दे दिया। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, अगर पूछा जाए तो कभी बहुत टफ एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो चीन को जो जमीन दी गई थी वो 1961 में दी गई थी, और उसकी जो एरिया था वो कितना था, तो वो था 5180 वर्ग किलोमीटर था। जो भी एरिया था वो कितना था, 5180 किलोमीटर था। अब आते हैं, ये आपको पता है, इसको हम पाकिस्तान की रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा जो थी वो कब बनी और किस डेट को बनी। तो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा जो है, जो ब्रिटेन से आए थे रेड क्लिफ, उनके नाम पर निर्धारित है, उनका नाम था। और ये जो रेखा है वो निर्धारित हुई थी 12 अगस्त को। किस डेट को, 12 अगस्त 1947 को ये रेखा बनी थी। लेकिन ये लागू नहीं हुई थी। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था और रेखा जो बनाई गई थी रेड क्लिफ, इसका जो लागू हुआ था वो कब हुई थी। और ये रेखा जो लागू हुई थी वो लागू हुई थी 17 अगस्त को। यानी कि जब दोनों देश आजाद हो गए थे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। पाकिस्तान आपको पता है 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद रेड क्लिफ रेखा का लागू हुई थी। किस डेट को हुई थी, 17 अगस्त को। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा जो थी वो लागू हुई थी। अब चलते हैं, ये यहां से आपको पता है चीन है। चीन की रेखा को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। लेकिन मैकमोहन रेखा ये वाली नहीं है। कभी आप ये वाली सोचने लगो कि इसकी भी मैकमोहन रेखा बोलते हैं, नहीं। मैकमोहन रेखा जो है, इसको तो आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है जो चीन ने कब्जा रखा है भारत के हिस्से का, इसको बोलते हैं हम एलओसी। एलओसी जो है, इसकी आपसे वो पूछ सकता है कि एलओसी जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर का है या क्या एरिया क्या है इसका। तो इसका जो एरिया है वो है 38,000। और कोई पूछने लगे पीओ का एक एरिया कितना है, वो है 78,000। इतने वर्ग किलोमीटर है ये एरिया दोनों का। ये चीन ने हड़प रखा है भारत का हिस्सा, और ये अभी पाकिस्तान के पास है। और ये आपको पता है ये अब चीन हो गया है, क्योंकि ये पहले तिब्बत हुआ करता था। मैकमोहन रेखा जो वो ये वाली है,
ये वाली, ये मैकमोहन रेखा कहलाती है, जो सीमा भारत से अटैच है। ये नेपाल है, आपको पता है, हमारा दुनिया में एकमात्र हिंदू देश। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो हिंदू देश है, तो आपको पता है भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, केवल नेपाल ही एक ऐसा राज्य देश है जो हिंदू देश है। इसके बाद ये भूटान है और ये म्यांमार है और ये है बांग्लादेश, ये वाली कंडीशन। अब आती है यहां पर क्वेश्चन कई बनते हैं। अब आपको इन सीमा की कंडीशनें क्या है मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वैसे यहां भी दी हुई है, वो इन्होंने इतनी दिखा रखी है, लेकिन ये अब क्या है, ये पहले इतनी थी। अब इस पे क्योंकि अपवाद चलता रहता है तो यहां पर दिखाई हुई है 3310, लेकिन कुछ जगहों पर इतनी भी दिखा रखी है। सबसे ज्यादा जो भारत किस देश से सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश से। कितनी है? 4996 किलोमीटर भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और इसके बाद है चीन है, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल, इसके बाद म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान से साझा करता है। ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों की कंडीशनें जो है वो किसके अनुसार है? ये नाम आपको दिख रहे हैं, ये उनकी सीमा के जितनी भी दूरी तय करते हैं। सबसे पहले बंगाल है, चीन है, पाकिस्तान है, ये देश जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। और ये क्रम क्या दिया हुआ है हमने? सबसे बड़ी सीमा से लगने वाले देश का क्रम है ये। अब इसको याद करने की हमने ट्रिक है, ये आपको दिख रही होगी, ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, यानी कि बचपन यानी कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये जितने भी देश हैं, 7 देश जो कि भारत की सीमा से अटैच है, आपको पता है। अब इसमें क्वेश्चन जो भी बनते हैं, आपको पता है, आपको इसका नाम पूछ सकता है और इसकी दूरी पूछ सकता है। इसका नाम पूछ सकता है मैकमोहन रेखा का। और सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन अगर टफ एग्जाम आता है तो मैकमोहन रेखा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो कब निर्धारित हुई थी? हुई तो थी 12 अगस्त 1947 को, लेकिन लागू कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा जो है ये लागू हुई थी। इसके बाद आपसे पता है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है कि पाकिस्तान ने चीन को कितना एरिया दिया हुआ है भारत के हिस्से का और कब दिया हुआ है। ये है 1961 है या 63 है, ये मुझे क्लियर नहीं है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। और ये जो एरिया है ये पक्का है, ये है 5180 किलोमीटर। ये 1963 है वैसे, जहां तक मेरे ज्यादातर याद है, आप देख लेना एक बार। और इसी तरीके की वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए